महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचलें हुई तेज। अजीत पवार ने अचानक बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अजीत पवार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कैबिनेट की बैठक बीच में छोड़कर निकले थे अजीत, जानकारी सोर्सेज के हवाले से मिल रही है। तो महायुति के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, इसको लेकर सवाल उस वक्त उठ खड़े हुए जब बीच कैबिनेट की बैठक से निकल आए अजीत। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अब यह देखना होगा कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या बड़ा वो ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है, बहुत ज्यादा वक्त है नहीं। ऐसे में क्या सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त है। आपको याद होगा कि शरद पवार को छोड़कर अजीत पवार ने बीजेपी के साथ गठबंधन में आकर सरकार में अपनी भूमिका निभाई थी और अब कैबिनेट की बैठक से वो उठकर चले हैं। हालांकि शरद पवार इसको लेकर खूब नाराज हुए, पार्टी सिंबल को लेकर दोनों के बीच खूब विवाद चला और अब ऐसे में अजीत पवार बैठक छोड़कर भगाए कैबिनेट की। अब देखना होगा कि आज क्या बड़ा ऐलान वो करने जा रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में इतनी उठापटक देखने को मिली है कि अब हर बार जब कुछ भी ऐसा घटता है तो लगता है इस बार फिर राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। सत्यप्रकाश मेरे साथ इस वक्त। सत्यप्रकाश, अजीत पवार कल बैठक से उठकर आ गए, अब क्या जानकारी है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ऐसा क्या बड़ा ऐलान संभव है, क्या कुछ घट रहा है इस वक्त महाराष्ट्र में? देखिए, अजीत पवार महायुति से अलग थलग चल रहे हैं और अजीत पवार की नाराजगी की बातें भी सामने आ रही है, क्योंकि अजीत पवार कल जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी उसी दौरान बहुत जल्द जो है उठकर चले गए थे। हालांकि यह बताया गया कि अजीत पवार जो है रतन टाटा के जो है पार्थिव शव को जो श्रद्धांजलि देने गए थे, क्योंकि वह उस दिन कैबिनेट जो जहां अजीत रतन टाटा के शव को रखा गया था वहां नहीं जा पाते, इसलिए वह निकल गए। लेकिन यह बात दरअसल सही नहीं है। दरअसल अजीत पवार पहले से तैयारी कर रखे थे, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि अजीत पवार पार्टी से अलग होकर खुद वह जनसंवाद यात्रा निकाल रहे थे। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में उन्हें जनसंवाद यात्रा निकाली, लोगों से मिलना भी जुलना भी उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद आपने देखा कि महाराष्ट्र के हर कोने में वह खुद अपनी बैठक में शामिल हुए, किसी सहयोगी दल को उन्होंने नहीं बुलाया। अब ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा चल रही है उसमें किसी भी बैठक में अजीत पवार खुद शामिल नहीं हुए। अब यह माना जा रहा है कि शायद अजीत पवार आज बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं कि जिस तरह से उनकी तैयारी अलग रही है, और उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अजीत पवार जो है खुद जो है चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि अगर इस तरह से होता भी है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह पॉजिटिव होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने जो बड़े नेताओं से यह मांग भी कर रहे थे कि अजीत पवार अगर पार्टी से अलग होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी महायुति में एक मजबूत पार्टी के तौर पे होगी और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। शायद यही वजह है कि अजीत पवार बड़ा ऐलान कर सकते हैं और खुद जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अकेले चुनाव लड़ेंगे क्या? अलग थलग हो रहे हैं, सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही। आखिर हुआ क्या ऐसा कि अजीत पवार एकदम से नाराज हो गए और इस तरह से राजनीतिक हलचलें तेज हो गई? देखिए, सीट शेयरिंग में जो भी बातें हुई है और सीट शेयरिंग को लेकर जब भी बैठक हुई है उसमें सबसे कम सीटें जो है अजीत पवार को देने की बात कही गई। अब अजीत पवार आपने देखा होगा पूरे महाराष्ट्र में खुद जो है एक अपनी ताकत का जो है शक्ति प्रदर्शन के तौर पर उन्हें कई बार किया है। महाराष्ट्र में जनसंवाद यात्रा निकाली, उस दौरान भी सभी सभाओं में अजीत पवार खुद रहे। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद अजीत पवार को अपनी ताकत का अंदाजा हो गया है, इसलिए अजीत पवार जो है खुद विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यही वजह कि आज अगर अजीत पवार यह घोषणा करते हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़ी घोषणा हो सकती है, क्योंकि चुनाव से पहले अजीत पवार की यह बैठक और कल की नाराजगी यह साबित करती थी अजीत पवार जो है कुछ अलग करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं अजीत पवार, यह माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में हलचलें हो गई उस वक्त तेज जब कैबिनेट की बैठक को छोड़कर आ गए अजीत पवार। वो भी बैठक में वित्त विभाग से संबंधित मौलाना आजाद निगम की अंश पूंजी में बढ़ोतरी, मदरसों में शिक्षकों की अंश पूंजी में बढ़ोतरी, वाणी लोहा नाथपंथीय समुदाय के लिए निगम बनाने जैसे फैसले लिए गए। उस बैठक से निकलकर अजीत पवार आ गए और इसीलिए माना जा रहा है कि अजीत पवार कुछ खफा से हैं।